वल्क़लम वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। IMA गोल्ड के तीसरी ब्रांच का बेंगलुरु के जयनगर 4th ब्लॉक में इफ्तिताह। शहर बेंगलुरु में जमा हुए सूबे कर्नाटक के करीब 500 उलमाए किराम फिक्री इर्तिदाद, इल्हाद और नई नस्ल में इस्लामी तालीमात को लेकर हुई संजीदा गुफ्तगू। मोहतरम काजी शहर भटकल, खतीब जामिया मस्जिद भटकल समेत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की दफ्तर सीधी बात में आमद। कश्मीरियों पर तशद्दुद का मामला, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने किया खैर मकदम, कही ये बात। मुल्क में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की तादाद 377 हुई, 12,000 से ज्यादा लोग मुतासिर, हुकूमत का बयान। कश्मीर 18 अलहदगी पसंद रहनुमाओं और 155 दीगर रहनुमाओं का सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया। फेरों से आयन कब्ल दुल्हा को धक्का देकर मंडप से भाग गई दुल्हन। उत्तर प्रदेश ATS ने देवबंद से जैश ए मोहम्मद से ताल्लुकात होने का इल्जाम लगाकर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार आग से झुलसकर एक ही कुंबे के 7 अफराद जाँ बहक। मीरठ में 15 किलो सोने की लूट, एक मुश्तबा गिरफ्तार। पुलवामा हमला, जवान के आखिरी रसूमात में जूते पहनकर पहुंचे बीजेपी रहनुमा, लोगों ने नाराजगी का किया इजहार। कश्मीरी तलबा के खिलाफ हमलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मरकजी हुकूमत समेत रियासतों को जारी किया गया नोटिस। बीजेपी ने हमारी बात नहीं सुनी, अब हम आजाद हैं, अनुप्रिया पटेल का बयान। शहीद जवानों की बीवियों को रोते देख खातून ने बेच दिया अपना पसंदीदा सोने का कंगन। पाकिस्तान को बड़ा झटका, दहशतगर्दी के मसले पर UNSC में चीन ने दिया हिंदुस्तान का साथ। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की, शाम की ताजा सूरत हाल पर गौर किया। वेनेजुएला ने ब्राजील से मुत्तसिल सरहद गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दी। इसराइल से ताल्लुकात कायम न करना खारिजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल है, कुवैत का आया बयान। इसराइली फौज ने फिलिस्तीनी बच्चों पर आंसू गैस की बारिश कर दी, 30 बच्चे हो गए बेहोश। बिलाखिर ये वक्त भी आ गया, क़िबले अव्वल में दाखिले पर फिलिस्तीनियों को जुर्माने। तुर्की के अखबारात से कुछ अहम तरीन झलकियां। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों से माफ़ी का खासगार हूँ कि कल एक अहम तरीन प्रोग्राम में शिरकत की गर्ज से कल डेली वीडियो न्यूज़ भी और हमारा प्राइम टाइम शाये नहीं हो सका। उस इजलास की तफसीलात आगे की खबरों की तफसीलात में आएंगी। और इसके अलावा आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन मौजू पर जो BAMSF के सदर हैं वो उनकी दफ्तर सीधी बात में आमद हुई थी। एक अहम तरीन और मशहूर शख्सियत है, उन्होंने उनके साथ जो गुफ्तगू हुई है वो 2004 से जिस अंदाज में 2014 से जिस अंदाज में वो लेकर के लड़ रहे हैं EVM मशीन में घोटाले को लेकर के, वो अपने आखिरी पड़ाव पर है और किस तरह उन्होंने इसमें मुश्किलें झेली और क्या क्या हुआ, सारी तफसीलात बयान की हैं। ये तफसीलात आप लोगों को जानना चाहिए और दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए, इसलिए कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि EVM में होने वाले घोटाले को रोका जाए, बल्कि हिंदुस्तान के हर बाशिंदे की जिम्मेदारी है। उस इंटरव्यू को, प्राइम टाइम के इंटरव्यू को ज़रूर देखें, उसमें बहुत सारी तफसीलात आपको मिलेंगी। भाई नाज़रीन, सबसे पहले चलिए चलते हैं तफसीलात की जानिब। पहले खबर एक इश्तिहारी खबर है बेंगलुरु की मशहूर मारूफ कंपनी IMA ने अपने IMA गोल्ड की तीसरी ब्रांच का आज से आगाज़ कर दिया है। दुआया नशिस्त से इस नए दफ्तर का आगाज़ हुआ, जिसमें IMA से वाबस्ता हुफ़ाज़ उलमाए किराम मौजूद थे और स्टाफ भी मौजूद थे। मलूज़ रहे कि IMA गोल्ड में लोग मुख्तलिफ सहूलियात के साथ जेवरात के बदले गैर सूदी कर्जा उठा सकते हैं और साथ ही अपना सोना भी फरोख्त कर सकते हैं। कंपनी की जानिब से ग्राहकों को नुकसान न हो, इस तरह की कई सहूलियात फराहम किए गए हैं जो मुतअल्लिका ब्रांच में जाकर हासिल कर सकते हैं कुछ शराइत के साथ। ये शिवाजी नगर बेंगलुरु, यशवंतपुर बेंगलुरु के बाद अब ये तीसरी ब्रांच जयनगर 4th ब्लॉक में खोली गई है। यहाँ पर सोने के कॉइन्स भी फरोख्ती के लिए दस्तयाब हैं। मजीद मालूमात के लिए आप हजरात इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं 08045174517।
नाज़रीन, अब खबर बेंगलुरु से। शहर बेंगलुरु में जमा हुए सूबे कर्नाटक के करीब 500 उलमाए किराम फिक्री इर्तिदाद, इल्हाद और नई नस्ल में इस्लामी तालीमात आम करने के लिए एक संजीदा आलिशान इजलास का इनेकाद कल यहाँ यतीम खाना अहले इस्लाम के हाल में मुनक़िद हुआ, जिसमें करीब सूबे कर्नाटक के तमाम अज़ला व ताल्लुक़ात से और बेंगलुरु शहर के मुख्तलिफ इलाकों के उलमाए किराम जो तमाम मकातिब फ़िक्र से होते हैं, वो लोग एकजा होकर पूरी फिक्रमंदी और संजीदगी के साथ गौर व खौस किया। इस अहम तरीन खुसूसी नशिस्त की सदारत शहर भटकल के मोहतरम काजी जनाब मौलाना इकबाल मुल्ला नदवी साहब दामद बरकातहुम ने की, जबकि मसनद पर जामिया इस्लामिया भटकल के मोहतमिम मौलाना मकबूल कोबट्ट नदवी, जमीयत उलमाए बेंगलुरु के सदर मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार कासमी, मुफ्ती शमसुद्दीन बिजली, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए बेंगलुरु मौलाना शब्बीर नदवी, मोहतमिम इस्लाहुल बनात मौलाना शाकिरुल्लाह रशादी, मौलाना तनवीर पीरा हाशमी, मौलाना अब्दुल रहीम साहब सदर जमीयत उलमा वगैरह शरीक थे। मौलाना शब्बीर नदवी साहब नाज़िम इजलास की गर्ज़ गायत के बाद मशहूर व मारूफ आलिम दीन और मौलाना अबुल हसन अली नदवी अकेडमी भटकल के रूह रवां व अली पब्लिक स्कूल के बानी व मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ के साथ साथ आलमी सतह पर दावत व तबलीग की फिक्र को लेकर चल रहे मौलाना इलियास नदवी भटकली ने, जो इस इजलास के भी रूह रवां थे, कई दिनों से इस इजलास के इनेकाद के फिक्रमंद थे। उलमाए बेंगलुरु के साथ मिलकर उन्होंने अपनी तमहीदी खुतबे में उलमाए किराम को झंझोड़ते हुए कहा, यहाँ जमा होने के मकसद न बीमारी की तशखीस है, न उसके वजूहात पर गौर व करना है, बल्कि अब हाल ये है कि ये बीमारी इस शिद्दत के साथ इख्तियार कर गई है कि वेंटिलेटर पर है। अब इसको कैसे बचाया जाए, इस पर सोच विचार करना चाहिए। अगर अब भी नहीं सोचा गया तो फिर जो है मुर्दा कहलाए जाएंगे। मौलाना ने तारीख के हवाले से और मौलाना अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लंबी तमहीद में यही कहा कि किस तरह इर्तिदाद जड़ पकड़ रहा है और हम हैं कि ख्वाब गफलत में मशगूल हैं। अपने अपने कामों से जुड़े रहकर संजीदगी से इस पर काम करना जरूरी है। मौलाना ने कहा कि देवबंद एक मदरसे का नाम नहीं था, ना है उसकी बुनियाद जिस वक्त रखी गई थी वो एक ऐसी तहरीक थी जो इर्तिदाद को और बेदीनी को रोकने के लिए रखी गई थी। देवबंद को एक मदरसा और एक तालीमी दरसगाह तक ही महदूद कर देना दारुल उलूम देवबंद के तारीख के साथ नाइंसाफी होगी। हमें इसलिए इस वक्त इसी तहरीक को छेड़ना है। मदरसे का नाम लिए बगैर, किसी तहरीक और तंजीम का नाम लिए बगैर नौजवान बहनें जो कॉलेज में ज़ेर तालीम हैं उनको उन्हीं का माहौल बनाकर करीब करना होगा। इस मौके पर तमाम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम जो स्टेज पर जलवा अफरोज थे, सभी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। मौलाना शब्बीर नदवी ने भी अपनी तजावीज़ पेश किए और इसमें शरीक मुख्तलिफ अजला जैसे सागर, शिमोगा, भटकल, कोलार, चिकमंगलूर, मंगलूर, शिकारीपुर, चंगेरी, नेल्लूर, हुबली, धारवाड़, गुलबर्गा, गंगोली, कुंदापुर, मैसूर, टुमकुर, मंड्या, चित्रदुर्गा, सरलगी, होन्नावर, मनकी, कारवार के उलमाए किराम और उनके वक्त की नुमाइंदगी करते हुए उलमा ने अपनी तजावीज़ सामने रखे और मुसलसल संजीदगी से गौर ख़ौस करने के बाद कई तजावीज़ सामने आई हैं, जिस पर तमाम उलमा ने इरादा किया कि उसको पूरी तरह अमली मैदान में लाया जाएगा, जिसमें काबिल ज़िक्र कॉलेज की ख़वातीन को समर क्लासेस का एहतिमाम और उसके लिए मेहनत, नौजवानों पर मेहनत जो इर्तिदाद का शिकार हो रहे हैं, जुमा खुतबा के ज़रिए से बेदारी, बच्चों को लुभाने वाले बेहतरीन क्वालिटी की इस्लाही कार्टून, बच्चों की जहनी तरबियत के लिए मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्रोग्राम और भी बहुत सारे तजावीज़ सामने आई हैं। इस इजलास का इख्तिताम इस इजलास के सदर काज़ी शहर भटकल मौलाना इकबाल मुल्ला नदवी की दुआया कलिमात और तासुरात पर हुआ, जबकि मौलाना सगीर नदवी साहब, मौलाना यूसुफ नदवी, मौलाना समीर नदवी मेज़बानी की खिदमत अंजाम देते रहे। अजीन एक और ख़बर बेंगलुरु से, बल्कि हमारे दफ्तर से मुताल्लिक़ है। सीधी बात इदारे के लिए हमेशा से खुसूसियत हासिल रही है कि उसके किसी भी नए प्रोग्राम में, चाहे इफ्तिताह से लेकर के इब्तिदाई दिनों से या दफ्तर का कोई इफ्तिताह हो, मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम उलमाए किराम के ही हाथों से होता है और सियासी व कारपोरेट सतह की शख्सियात से इदारे को थोड़ा दूर रखने और फिर उलमाए किराम की ज़ेर सरपरस्ती उन्हीं के मशवरों से इदारे को अपने मंजिल तक पहुँचाने की कोशिश होती है। यही वजह है कि मुल्क हिंद के तमाम मदारिस व मकातिब में न सिर्फ सीधी बात इदारा मकबूल है, बल्कि उसको सराहा भी जाता है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही का फजल और उसी का करम है। वो समाज की मुअज़्ज़ज़ शख्सियात की दिलों में इस इदारे और अहले इदारे की तय मोहब्बत जागुज़ी किया है। उलमाए किराम की वक्तन फ़वक्तन किसी न किसी बहाने दफ्तर सीधी बात में आमद होती रहती है। कल यहाँ शहर बेंगलुरु में शहर की मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम की ज़ेर निगरानी एक अहम मौजू पर इजलास का इनेकाद हुआ था, जिसमें नई नस्ल की इर्तिदाद पर तशवीश के इजहार के साथ साथ उसके रोकथाम के लिए अमली मैदान में क्या करना चाहिए मुसलसल 5 से 6 घंटे तक सोचा गया, गुफ्तगू की गई और तजावीज़ ली गई। इस इजलास की सूबे कर्नाटक के लगभग तमाम अजला व ताल्लुकात से नुमाइंदगी की गई थी। इसमें भटकल, सागर, शिमोगा, शिकारीपुर, हलियाल, हुबली, नेल्लूर और चंगेरी के उलमा शरीक थे।
जो जलसे से फरागत के बाद भटकल से तशरीफ फरमा शहर भटकल के काजी जमात मुस्लिमीन हजरत मौलाना इकबाल मुल्ला नदवी दामत बरकातुहुम, खतीब जामे मस्जिद भटकल व उस्ताद जामे इस्लामिया भटकल मौलाना अब्दुल अलीम खतीब नदवी, मौलाना सालिम खलीफा नदवी, मौलाना मुजक्किर कटंगरी नदवी, मौलाना अजहरुद्दीन नदवी, मौलाना शुरह कोबट्टे नदवी, मौलाना मुश्ताक नदवी हलियाल, मौलाना कलीमुल्लाह शिकारीपुर सागर, मौलाना उस्मान नेल्लूर के अलावा दीगर उलमाए किराम दफ्तर तशरीफ लाकर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया और दुआ या कलिमात से नवाजा। नाज़रीन, अब खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़राए आला उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने जुमा के रोज़ अदालत उज़्मा की इस हुक्म का खैर मकदम किया है जिसके तहत मुल्क की 11 रियासतों की चीफ सेक्रेटरियों और पुलिस के सरबराहों को हिदायत जारी की गई है कि वो कश्मीरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और ज़रूरी इक़दाम करें। वाज़ेह है कि अदालत उज़्मा में पुलवामा खुदकश हमले के बाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम कश्मीरियों पर मुबैना हमलों के खिलाफ दायर अर्जी पर जुमा के रोज समाअत हुई, जिस दौरान अदालत उज़्मा ने 11 रियासतों की चीफ सेक्रेटरियों, पुलिस सरबराहों और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर के नाम हिदायत जारी की हैं कि वो कश्मीरियों और दीगर अक़लियती फ़िरक़ों के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए फौरी और ज़रूरी इक़दाम करें। अब खबर नई दिल्ली से। मुल्क में गुज़िश्ता हफ्ते H1 वायरस से 45 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह स्वाइन फ्लू से इस साल मरने वालों की तादाद बढ़कर 377 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत का कहना है कि स्वाइन फ्लू से मुतासिर लोगों की तादाद 12,000 से ज़्यादा है। वज़ारत के आदाद शुमार के मुताबिक राजस्थान में स्वाइन फ्लू के सबसे ज़्यादा 3,508 मामले सामने आए, जिसमें से 127 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में गुजरात दूसरे नंबर पर है, जहां इस वायरस से 1,983 लोग मुतासिर हुए, जिनमें से 71 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से मुतासिर लोगों की तादाद 2,278 रही। पंजाब में इस बीमारी के 410 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 31 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में 30 लोगों की मौत हो गई और 128 मामले सामने आए। हिमाचल प्रदेश में वायरस से 27 लोगों की मौत हुई और 224 मुतासिर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इससे 22 अफराद की मौत हुई और 293 मामले दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र में 17 लोगों की मौत हुई और 330 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 752 लोग इस वायरस से मुतासिर हुए। मुल्क के दूसरे हिस्सों में बाकी अमवात हुई है। आदाद शुमार से वाज़ेह है कि इस साल इतवार तक H1N1 वायरस से 12,191 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। गुज़िश्ता साल आदाद शुमार 14,992 थी और 1,103 लोगों की स्वाइन फ्लू से मौत हो गई थी। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे के मद्देनजर वज़ारत सेहत ने रियासती हुकूमतों को मामलों का जल्द से जल्द पता लगाने के लिए निगरानी बढ़ाने और इन मामलों से निपटने के लिए अस्पतालों में बिस्तरों को रिजर्व रखने के लिए भी कहा गया है। अब खबर कश्मीर से। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने बुध को 18 अलहदगी पसंद रहनुमाओं और 155 रहनुमाओं का सिक्योरिटी कवर हटा दिया है। इनमें साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती के करीबी और PDP रहनुमा वाहिद परा और साबिक IAS अफसर शाह फैसल भी शामिल हैं। ताज्जुब की बात है कि इस फहरिस्त में पाकिस्तान की हिमायत करने वाले अलहदगी पसंद रहनुमाओं सैयद अली शाह गिलानी और JKLF चीफ यासीन मलिक का भी नाम शामिल है, जिन्होंने हमेशा कहा है कि उनको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती है। इसमें से 1 साल से जेल में बंद शाहिदुल इस्लाम और नईम खान का भी नाम है। रियासत के चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम की सदारत में हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। अब खबर तेलंगाना से। शादी से ऐन कबल दुल्हन दूल्हे को धक्का देकर मंडप से चली गई है। यह हैरत अंगेज वाकया रियासती तेलंगाना के जिला महबूबाबाद में पेश आया। मकामी नौजवानों की शादी खम्मम की लड़की से बुजुर्गों की रजामंदी से तय पाई थी। शादी के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए भी गए थे, बाराती पहुंच भी चुके थे, मंडप भी सज गया था और दीगर रसूमात भी मुकम्मल कर ली गई थी। बस फेरे लेने बाकी थे कि अचानक दुल्हन ये कहते हुए दूल्हे को धकेल कर चली गई कि उसे शादी में दिलचस्पी नहीं है। दुल्हन की इस हरकत से दूल्हा और बाराती सब हैरत में पड़ गए। इत्तला मिलती ही DSP नरेश कुमार ने दूल्हा दुल्हन को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और शादी रुक गई। दुल्हन की इस हरकत का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है कि क्या वजह थी जो उसने शादी नहीं की। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस के ATS ने सहारनपुर के देवबंद शहर से 2 मुबैना दहशतगर्दों को, जिन पर
जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक होने का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के एडीजीपी ओपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी है। गिरफ्तार किए गए लोगों में कुलगाम के शहनवाज अहमद और पुलवामा के आकिब अहमद मलिक का नाम शामिल है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सिंह ने कहा कि यह कहना मुश्किल है कि वो यूपी में 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के पहले आए या बाद में, हम उसकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनमें से एक शहनवाज अहमद तेली कश्मीर के कुलगाम का रहने वाला है। उन्होंने दावा किया कि शहनवाज जैश का सरगर्म मेंबर है, जबकि आकिब मलिक पुलवामा का रहने वाला है। ये दोनों खुद को स्टूडेंट बताकर वहां रह रहे थे। अब खबर गोपालगंज से। बिहार में जिला गोपालगंज के कचाईकोट थाना इलाके के बखरी गांव में गुज़िश्ता देर रात एक घर में आग लगने से एक ही कुंबे के 4 बच्चों समेत 7 अफराद की झुलसकर मौत हो गई है। पुलिस राय ने आज यहां बताया कि बखरी गांव से ताल्लुक रखने वाले हाशिमुद्दीन के घर में गुज़िश्ता देर रात शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई थी। इस वाक़े में 4 अफराद की मौके पर ही झुलसकर मौत हो गई, जबकि दीगर 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल ले जाया जा रहा था कि एक जख्मी ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जराये ने बताया कि एक दीगर शदीद जख्मी की इलाज के दौरान मौत हो गई। इब्तिदाई इलाज के बाद 2 अफराद को बेहतर इलाज के लिए पटना भेजा गया। यहाँ इलाज के दौरान एक दीगर की भी मौत हो गई। मरने वालों की शनाख्त हाशिमुद्दीन उम्र 30, गयासुद्दीन आलम 7, हसन तारा खातून 33, खातून खूबसूरती खातून 03 और बाकिरुद्दीन 35, सजरीना खातून 8 और शमीमा खातून 8 के तौर पर की गई है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अब खबर मीरठ से। उत्तर प्रदेश के मीरठ में गोल्ड लोन कंपनी से तकरीबन 5 करोड़ रुपए का 15 किलोग्राम सोना लूटने के मामले में पुलिस ने एक मुश्तबा को गिरफ्तार किया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ उससे कर रही है। पुलिस राय ने आज यहां बताया कि शहर के बेगमपुर इलाके में मनप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच है। जुमेरात की शाम तकरीबन 6:30 बजे अपाची मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाश वहां घुस आए। हथियारों की नोक पर उन्होंने मैनेजर सचिन तोमर और 2 खातून मुलाजिमीन के हाथ पैर बांध दिए। उसके बाद बदमाशों ने ब्रांच में रखा 15.5 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि लूट के बाद बदमाशों ने अपनी मोटरसाइकिल से फरार होने की कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाए। उसके बाद वो पैदल भागे और कुछ दूर एक शख्स के सर पर पिस्तौल से हमला करके उसकी मोटरसाइकिल छीन ली और उस पर सवार होकर फरार हो गए। पुलिस को शुबा है कि बदमाशों के कुछ और साथी कंपनी के बाहर भी रहे होंगे। जिस बैग में बदमाश सोना ले गए थे उसमें GPS ट्रैकर लगा था। देर रात सर्वेलेंस सेल को बैग की लोकेशन दिल्ली हरिद्वार कौमी शाहरा पर वाक़ एक रेस्टोरेंट के नज़दीक मिली। उसके बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस के 5 दीगर टीमों ने वहां पर मुहासरा किया। अब खबर मीरठ से। जम्मू कश्मीर में पुलवामा हमले में मारे गए जवान अजय कुमार की आखिरी रसूमात बुध को मीरठ में अदा की गई। उनके आखिरी रसूमात में रिश्तेदारों के साथ बीजेपी रहनुमा और वजीर भी शामिल हुए थे। इनमें एक उत्तर प्रदेश के वजीर चप्पल पहनकर आए थे। इसको लेकर मुतासिरीन रिश्तेदारों ने गुस्सा किया। बाद में वहां मौजूद दीगर लोगों के साथ उनको भी जूता खोलना पड़ा। NDTV की खबर के मुताबिक अजय कुमार की आखिरी रसूमात की अदायगी मीरठ के IIT कॉलेज के खेल मैदान में हो रही थी। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मैयत के आसपास बैरिकेडिंग लगा दी थी। आखिरी रसूमात में मरकजी रियासती वजीर सत्यपाल सिंह, उत्तर प्रदेश हुकूमत में वजीर सिद्धार्थ नाथ सिंह और मीरठ से BJP MLA राजेंद्र अग्रवाल शामिल हुए थे। वो बैरिकेडिंग के अंदर जाकर बैठ गए। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर अब शेयर किया जा रहा है, जिसमें जूता पहने हुए रिश्तेदार BJP रहनुमा पर नाराजगी का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब खबर नई दिल्ली से। सुप्रीम कोर्ट ने पुलवामा दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी शहरियों के खिलाफ हो रहे तशद्दुद वाक़यात और समाजी बायकाट पर रोक यकीनी बनाने के लिए मरकजी हुकूमत और 11 रियासतों को जुमा के रोज हिदायत जारी की है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की क़ियादत वाली बेंच ने वकील तारिक अदीब की अर्जी की समाअत करते हुए ये हिदायत जारी की। कोर्ट ने कहा कि मॉब लिंचिंग के वाक़यात से निपटने के लिए मुकर्रर नोडल ऑफिसर कश्मीरी शहरों के खिलाफ होने वाली ज्यादती और हमलों के मामलात की भी निगरानी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन नोडल अफसरान के बारे में तफसीली मालूमात आम शहरियों तक पहुंचाने के लिए तशहीर व तबलीग का इंतजाम करने के वास्ते वज़ारत दाखिला को हिदायत दी है। गौरतलब है कि अर्जी गुजार ने गुज़िश्ता रोज मामले का खुसूसी जिक्र किया था और कोर्ट ने इसकी जल्दी समाअत के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।
अब खबर उत्तर प्रदेश से। बीजेपी को आम इंतखाबात से कबल एक और झटका लग सकता है, और वो ये झटका कहीं और से नहीं बल्कि मुल्क के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से लग सकता है। अभी शिवसेना से नाराजगी दूर हुए चंद ही रोज गुजरे हैं कि उत्तर प्रदेश की एक इत्तेहादी पार्टी अपना दल ने ऐलान कर दिया है कि वो अब कोई भी फैसला लेने के लिए आज़ाद है, क्योंकि बीजेपी ने उनकी शिकायत पर गौर नहीं किया है। रुकने पार्लियामेंट और अपना दल की सरबराह अनुप्रिया पटेल ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू में कहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे कुछ मसाइल थे और हमने उन मसाइल को बीजेपी की आला क़यादत के सामने भी रखा था, और हमने उन्हें 20 फरवरी तक का वक्त भी दिया था कि वो इन मसाइल का कोई हल निकालें, लेकिन उन्होंने इन मसाइल का कोई हल नहीं निकाला, जिससे जाहिर होता है कि बीजेपी को अपनी इत्तेहादी पार्टियों की शिकायतों से कोई मतलब नहीं है और इन शिकायत को हल करने में उसको कोई दिलचस्पी भी नहीं है। इसलिए अपना दल अब आज़ाद है और आगे की हिकमत अमली पार्टी के कारकुनान की मीटिंग में तय की जाएगी। एक खबर नई दिल्ली से। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले का दर्द अब भी हिंदुस्तानी अवाम भुला नहीं पा रहे हैं, और उसका सबूत यह है कि हर रोज कोई ना कोई शहीद जवानों के घर वालों की मदद के लिए आगे आ रहा है। ताज़ा नाम एक प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल किरण झागवाल का है, जिन्होंने शहीद जवानों की बीवियों को टेलीविजन पर ज़ारो कतार रोते देखा और उनके गम से खुद भी इतना गमजदा हुई कि कुछ करने का आज़म कर लिया। काफ़ी कुछ सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपना पसंदीदा सोने का कंगन फरोख्त करेंगी, ताकि गमजदा शहीदों के घर वालों को कुछ आसानियां मैसर हों। किरण ने फौरी कदम उठाते हुए अपना कंगन बेचकर 1,38,387 रुपये हासिल किया और उसे वजीर आजम राहत फंड में जमा कर दिया, ताकि वो शहीद सीआरपीएफ जवानों के घर वालों तक पहुंच सके। अब खबर अक़वाम मुत्तहिदा के ताल्लुक से। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC पुलवामा हमले की मजम्मत करते हुए जो करारदाद मंजूर किया है, उस करारदाद में जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया गया है। हिंदुस्तान ने आज तक जब भी बैनुल अक़वामी मंचों पर जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अज़हर के आलमी दहशतगर्द करार देने का मसला उठाया है, तब चीन ने उसकी मुखालिफत की। बता दें कि चीन UNSC के 5 मुस्तकिल मेंबरान में से एक है, इसलिए उसके पास वेटो का पावर है। पुलवामा हमले के बाद एक बड़ा कदम है। दरअसल अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC ने पुलवामा में किए गए हमले की सख्त मजम्मत करते हुए उसे घिनौना और कायराना कहा था। साथ ही इस हमले की साजिश रचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की अपील की है। खास बात यह है कि सिक्योरिटी काउंसिल ने जो करारदाद मंजूर किया, उसमें दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद का भी जिक्र किया गया था। UNSC ने कहा कि हमलों के लिए कसूरवार लोगों को इंसाफ की कटघरे में लाने की जरूरत है। गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद दहशतगर्दी को लेकर पाकिस्तान पर इंटरनेशनल दबाव भी बढ़ रहा है। दुनिया के तकरीबन सभी ताकतवर मुल्कों ने पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान की तनकीद की है। जुमेरात को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग ली। इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। पाकिस्तानी वेबसाइट डॉन के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्द तंजीम जमात उद दावा पर पाबंदी लगाई है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोन पर बातचीत की है। सदारती महल से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली बातचीत में दो तरफा मसाइल और शाम की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लेने के अलावा मसले को सियासी तरीके से हल करने और दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका तौर पर जद्दोजहद जारी रखने पर जोर दिया है। सदर एर्दोगान ने इस मौके पर कहा कि तुर्की अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ करीबी ताउन और ताल्लुकात को जारी रखने का ख्वाहिशमंद है। दोनों रहनुमाओं ने शाम से इनखला के फैसले को मुश्तरका मफादात के ऐन मुताबिक और मुश्तरका हदफ को किसी किस्म का नुकसान पहुँचाए बगैर अमल दरामद करने पर मुताबिकत पाए जाने का भी ऐलान किया है। अब खबर वेनेजुएला से। वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो ने ब्राजील से मुत्तसिल सरहद कल शब 8 बजे से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद करवा दी है। सदर ने कहा कि यह फैसला आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के तहत किया गया है, जबकि कोलंबिया और दीगर हमसाया ममालिक के साथ सरहद बंद करने का मामला भी ज़ेर गौर है। मादुरो ने कोलंबिया को मुतनब्बे किया कि वह हमारे खिलाफ किसी फौजी जारहे से बाज रहे और अगर 23 फरवरी के दिन मुल्क में इंसानी इमदाद के दाखिले के वक्त किसी किस्म का भी पुरतशद्दुद वाक़या हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कोलंबिया के सदर आइवान डोक पर आयद होगी। वाज़ेह है कि कोलंबिया के बाद ब्राज़ील ने भी इंसानी इमदाद रवाना करने का ऐलान किया था। सदर मादुरो ने कहा था कि अमेरिका इंसानी इमदाद के बहाने हमारे मादनी वसाइल पर कब्जा करना चाहता है। दूसरी जानिब मुखालिफिन का कहना है कि फिलवक्त 3 लाख अफराद को फौरी इमदाद की ज़रूरत है।
खबर कुवैत से। कुवैत की पार्लियामेंट ने बावर कराया है कि इसराइल से ताल्लुकात और दोस्ती के क़याम से इनकार कुवैत की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल है और उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। कुवैती पार्लियामेंट मजलिस उम्मा की तरफ से यह मौक़िफ़ एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब दूसरी जानिब बाज़ खलीजी ममालिक सिहूनी रियासत के साथ दोस्ती के लिए लपके जा रहे हैं। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक कुवैती पार्लियामेंट की खारिजा कमेटी के चेयरमैन और रुकन पार्लियामेंट अब्दुल करीम अल कुंदरी ने वज़ारत खारिजा के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इजलास के बाद कहा कि कुवैत इसराइल के साथ किसी किस्म के ताल्लुकात कायम नहीं कर सकेगा। ऐसा करना कुवैत की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल है। इजलास में वज़ीर खारिजा शेख सबा अल खालिद, नायब वज़ीर खारिजा खालिद जारल्लाह और पार्लियामेंट के स्पीकर मरज़ूक अल गानम ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि पोलैंड के दारुल-हुकूमत वारसा में गुज़िश्ता हफ्ते होने वाली मशरिक़ वस्ता अमन कॉन्फ्रेंस में कुवैत की शिरकत से बाज़ ज़राए अबलाग ने गलत तासुर पैदा किया कि कुवैत दूसरे अरब ममालिक की तरह इसराइल से दोस्ताना मरासिम के क़याम के बारे में सोच रहा है। कुवैती अहदेदार का कहना था कि वारसा कॉन्फ्रेंस में कुवैती वफ़द की शिरकत को इसराइल के साथ दोस्ती की कोशिशों पर महमूल न किया जाए। अब खबर फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन के मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी शहर अल खलील में आज जुमेरात को इसराइली फ़ौज ने एक स्कूल पर धावा बोल दिया है। स्कूल पर वहशियाना फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिसके नतीजे में गोलियां लगने और आंसू गैस की शेलिंग से 30 बच्चे जख्मी हो गए। मरकज़ इत्तलात फ़िलिस्तीन के मुताबिक सिहूनी फ़ौज और यहूदी आबादकारों ने अल खलील में एक स्कूल पर धावा बोला और स्कूल में मौजूद बच्चों पर आंसू गैस के गोले बरसाए। सिहूनी फ़ौज की शेलिंग के नतीजे में 30 बच्चे बेहोश हो गए हैं। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इधर स्कूल की इंतज़ामिया का कहना है कि स्कूल पर धावे के वक्त यहूदी आबादकार कत्ल कर दो इन मुजरिमों को नारे लगा रहे थे। अब खबर मकबूजा बैतुल मक़दिस से। काबिज़ सिहूनी रियासत फ़िलिस्तीनी मुसलमानों को क़िबले अव्वल में इबादत से रोकने के हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। तरह तरह की दीगर हरबों और मकरूह हथकंडों के साथ साथ क़िबले अव्वल में नमाज की अदायगी पर फ़िलिस्तीनी शहरियों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। इसराइली फ़ौज ने गुज़िश्ता जुमा को गिरफ्तार किए गए बैतुल मक़दिस के 14 बाशिंदों की 2 माह तक मस्जिद अक्सा में नमाज की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी। इसके साथ साथ उन्हें फ़ीकस 1500 शेकल जुर्माने भी किए गए हैं। ये सज़ा नहीं, उन्हें क़िबले अव्वल में नमाज की अदायगी की पादाश में दी गई है। 2 फ़िलिस्तीनियों शहरियों मोहम्मद शिल्बी और मोहम्मद अबू शूशा को आज जुमा तक ज़ेर तफ्तीश रखने का फ़ैसला किया गया। फ़िलिस्तीनी महकमा उमूर असीरान के मंदूब मोहम्मद महमूद ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने 14 फ़िलिस्तीनियों को हिरासती मरकज़ से 1500 शेकल जुर्माने और 60 दिन तक क़िबले अव्वल में दाखिल न होने की शर्त पर रिहा किया है। नाज़रीन, अब खबरें तुर्की की कुछ अहम तरीन अखबारात से। रोज़नामा हुर्रियत लिखता है कि वज़ीर ख़ारिजा मेवलूद चावशोलो का कहना है कि आइंदा के अय्याम में जज़ीरे क़ब्रस के इर्द गिर्द के इलाके में समंदर में कुदरती वसाइल की तलाश का काम 2 बहरी जहाज़ों की मदद से शुरू किया जाएगा। कल ज़िला आयदन में बिजनेसमैनों के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि बहरे उज्जैन और मशरक़ी बहरे असवद और जज़ीरे क़ब्रस के इलाके में मौजूद हाइड्रोकार्बन के ज़ख़ायर तुर्की के लिए हिकमत अमली का हदफ और कौमी मामले की हैसियत हासिल करेंगे। रोज़नामा स्टार हिंदुस्तानी सयाहों की तुर्की में दिलचस्पी में इजाफा के उन्वान के तहत लिखता है कि गुज़िश्ता बरस हिंदुस्तान से तुर्की की सैर को आने वाले सयाहों की तादाद 2017 के मुकाबले में 80% ज़्यादा रही है। हिंदुस्तान के अनकरा में सफ़ीर संजय भट्टाचार्य का कहना है कि हिंदुस्तानी सयाहों ने उमूमी तौर पर इस्तंबुल, कपाडोक्या और अंतालिया की सैर को तरजीह दी है। ताम अर्ज़ेरूम, वान झील और कारस इलाकों को भी एक पैकेज की शक्ल में सयाहों को पेश किया जा सकता है। ये मकामात भी हिंदुस्तानी सयाहों की दिलचस्पी हासिल करेंगे। अलावाज़ी बहरे असवद के इलाके भी कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं, जिनको मुतारिफ करवाना लाजमी है। रोज़नामा खबर तुर्क ने तुर्क में वंडा एनर्जी में सरमायाकारी उन्वान के तहत लिखा है कि तुर्की में वंडर एनर्जी की पैदावार गुज़िश्ता बरस 1 साल कबल के मुकाबले में 497 मेगावाट बढ़ते हुए 7369 मेगावाट तक हो गई है। रोज़नामा यानी शफ़क़ यूरोपीय यूनियन के साथ इजाफी तिजारत का इशारा ये लिखते हुए लिखा है कि यूरोपीय यूनियन के साथ तिजारती खसारे को कम से कम सतह तक लाने वाले तुर्की ने गुज़िश्ता बरस 77.3 अरब यूरो की दरामदात के मुकाबले में 76.3 अरब यूरो की बरामदात सर अंजाम दी हैं।
नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तीन खबरें। अगली ताज़ा तीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है, जो अहम तरीन बल्कि एक इंटरव्यू है, रूबरू प्रोग्राम है, जिसमें एक अहम तरीन शख्सियत ने अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा किया है, उसको देखे। और हमारा पैगाम फ़ुरक़ान भी आज शाये हो चुका है। आज जुमा है, ज़िक्र मेरे हबीब का इंशाअल्लाह कल सुबह शाये होगा। इन तमाम वीडियोस को भी आप देखें और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लें। हम यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।